हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब पहली बात तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये हम 2D में पढ़ते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, 2D मोशन। अब 2D मोशन है उसमें हम जो पहला केस ले रहे हैं इसे अब केस बना के पढ़ेंगे, ठीक है। पहला केस हम ले रहे हैं कैसा प्रोजेक्शन करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करेंगे। पहली बात तो प्रोजेक्टाइल क्या है, तो प्रोजेक्टाइल कोई भी बॉडी है जिसको आप किसी डायरेक्शन में फेंक दें। जैसे मान लीजिए कि आप अपने तरफ ऐसे फेंक देते हैं, आप सामने ऐसे फेंक देते हैं, चलती गाड़ी से, ट्रेन से, बस से बाहर कोई चीज फेंक देते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल हो गया, ठीक है, ओके। या फिर आप ग्राउंड से मान लीजिए कुछ एंगल में कोई चीज फेंक रहे हैं, यहाँ से लिया ऐसे फेंक दें किसी चीज को, प्रोजेक्टाइल। समझ आ रहा है, ओके। तो अब इसमें सबसे पहला केस आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या करने वाले हैं, हमारे पास मान लीजिए ग्राउंड है, तो ग्राउंड से कुछ h हाइट पर हमारे पास कोई बॉडी है, h हाइट पर, ठीक है, एक बॉडी है और हमने इसको मान लीजिए सामने की तरफ प्रोजेक्ट करके फेंक दिया, ठीक है। अब आपको भी पता है कि ये बॉडी फाइनली कैसे जाती है, ऐसे कुछ पाथ में जाती है ना, ऐसे पाथ में जाएगा। अब ये ऐसा मत कीजिए, मान लीजिए इसको स्टार्टिंग में x डायरेक्शन में फेंका और इसको कुछ नीचे वेलोसिटी में u दिया, कितना वेलोसिटी है नीचे u, ठीक है, u वेलोसिटी से सामने की तरफ हमने फेंका। अब जब मुझे बताओ आपने कहीं इसको सामने फेंक दिया, लेकिन पूरे रास्ते इस पर g जो लग रहा था, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा था कि नहीं, मैं हर बॉडी पर g नीचे तरफ लगता है, ठीक है। तो हर पॉइंट पर देखो g इसको नीचे खींच रहा है, एक एक्सेलरेशन दे रहा है, ठीक है, g के बराबर अपना अर्थ नीचे इसको खींच रहा है, ठीक है। तो इस कारण से फाइनली भी ऐसे अब है प्रोजेक्टाइल मोशन की सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ऐसा हम मान के चलेंगे कि इस डायरेक्शन में, इसमें x डायरेक्शन बोलने का भी बात करिए, x डायरेक्शन बोल रहा हूँ, इसको y डायरेक्शन बोल रहा हूँ। x डायरेक्शन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। क्या बोला मैंने, x डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, ये आप मान के चलेंगे। मतलब इस तरह इसका x डायरेक्शन हो रहा है, x डायरेक्शन तो है, x डायरेक्शन, इस x डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई फोर्स नहीं किसी प्रकार का, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, समझ रहे हैं। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ऐसा आप मान के चलेंगे। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है, y डायरेक्शन में, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, ये वाली इसको बोल रहा हूं, वो कितना है, c, नीचे की तरफ लग रहा है, और सामने की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, 0। अब एक बात जो इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, जो भी बात समझ सकते हैं, और वो ये कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होती है, जैसे ये x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, ये आपस में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि x डायरेक्शन में क्या चल रहा है, x डायरेक्शन में क्या चल रहा है, y डायरेक्शन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। y डायरेक्शन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि x डायरेक्शन में क्या चल रहा है, और साथ ही साथ y डायरेक्शन में क्या चल रहा है इस बात से x डायरेक्शन को फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। मतलब x डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन, कि x डायरेक्शन वाली चीजें तय करेंगे, बस कितना एक्सेलरेशन आएगा, कितना वेलोसिटी आएगा किस टाइम में, तो वो x डायरेक्शन ही तय करता है। y डायरेक्शन में क्या चला, कोई मैटर नहीं। मेरी बात समझ में आ गई, क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब ये है कि ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है, ये एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। जैसे मेरी बात सुनो, मैंने कहा आपने मुझे तो सामने फेंका, मैंने कहा इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u वेलोसिटी से सामने फेंक दिया,
u वेलोसिटी से सामने देख लिया, आपको ये पता है कि वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट का चेंज होता है तो उसके पीछे कारण कौन होता है? एक्सेलरेशन। अरे याद करो, मैंने पढ़ा था आपको, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करने की जिम्मेदारी किसकी? एक्सेलरेशन की। मैंने ये कहा कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी को u दिया, u वेलोसिटी दिया, और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया नहीं, तो एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, कि वेलोसिटी को चेंज करने की जिम्मेदारी है किसकी? किसकी जिम्मेदारी? एक्सेलरेशन की जिम्मेदारी नहीं। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं है, और नहीं है तो सीधी सी बात है x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब किसी के दिमाग में तो ये रहा एक्सेलरेशन, ये रहा पीछे जी रहा सर, ये बदलते रहा सर, है कि नहीं? लेकिन यही तो समझ रहा हूं कि ये जो एक्सेलरेशन है ये y डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन x डायरेक्शन की वेलोसिटी को नहीं बदल सकता है। अगर आ समझ में, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन x डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता है। अगर x डायरेक्शन की वेलोसिटी आप बदलना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन की किस तरफ होना चाहिए? x डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैं कुछ बातें करता हूं, जैसे अगर इसको यहां से तुमने फेंका और ये यहां आकर गिरा, तो यहां से यहां तक इस दूरी को बेटा अपन r यानी कि रेंज कहा करेंगे। क्या बोला करेंगे? रेंज बोलेंगे, रेंज। हिंदी में इसको बोलते हैं परास बोलते हैं, ठीक है? इसको रेंज कहा करेंगे। रेंज का मतलब है कि ऑब्जेक्ट ने हॉरिजॉन्टली कितना दूरी ले लिया, मैं यहां से देखा और यहां कितना आया। जैसे आपने अभी इससे पहले रिवर, स्विच और वेन वाली प्रॉब्लम पढ़ी है, तो याद कीजिए जहां से स्टार्ट होता था मोशन, वहां से x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस तय हुआ उसको आप ड्रिफ्ट कहा करते थे। याद आ रहा है क्या? अपोजिट पॉइंट पे जा रहे थे, आप देखते थे कितना चला गया, वही काम यहां है। इधर से इधर आ जाओ और देखो कहां जाके गिरा। ये जो दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक है, अच्छी बात। अब सुनिए, अब मैं पहले देख रहा हूँ मोशन along horizontal direction, देखिए horizontal direction में क्या क्या चल रहा है, एक बार देखिए ध्यान से, ठीक है? चलो, पहली बात, x डायरेक्शन में, horizontal डायरेक्शन में इनिशियल जो वेलोसिटी है वो आपने कितना ले लिया? u माना है 1। दूसरी बात, एक्सेलरेशन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है। अरे बोलिए पक्का? ये दोनों बातें क्लियर हो गई? ठीक, अच्छी बात। अब अगर मैं किसी भी टाइम मान लो मैंने यहाँ पे देखा है, इस बॉडी के पास कितनी वेलोसिटी है, इस तरफ आके देखा है, x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, ठीक है? एक बात मैं क्या करूंगा, जो मैंने सारी क्वेश्चन आपको पढ़ाई थी ना, उनको थोड़ा सा चेंज करो। कैसे क्या आप देखना, जैसे आपने पढ़ा था कि v बराबर u प्लस at, अरे v बराबर u प्लस at, ठीक है? अब उसमें तो सिंपल चीज थी, बॉडी सामने जा रही है तो पार्टिकल सामने जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर की बात होगी, सामने तो सामने की बात होगी। अब इसमें दोनों चीजें एक साथ आ गई। मोशन में कुछ कैसा है, ऐसा ये भी डिस्कस करना पड़ेगा, ये भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल सेपरेट स्टडी करेंगे। x डायरेक्शन को बिल्कुल अलग पढ़ेंगे और y डायरेक्शन को बिल्कुल अलग पढ़ेंगे। x को y से मतलब नहीं, y को x से मतलब नहीं। तो मैंने क्या कहा, अगर आप x डायरेक्शन में बॉडी की फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं किसी भी टाइम पर, तो आपको देखना पड़ेगा x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी। बाकी आपको कोई मतलब नहीं, y भी क्या चला, y भी क्या, आपको कोई मतलब नहीं है। x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी चाहिए किसी टाइम पे, अगर देखो x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है किसी टाइम पर, तो क्या करेंगे, x डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी प्लस में x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन टाइम। फिर आप याद आ रहा है स्टार्ट में हमने एक चीज और पढ़ी थी सर, फॉर्मूला हमने पढ़ा था सर, s बराबर u प्लस r में t स्क्वायर। अरे बोलिए
क्योंकि प्लस आपके टी स्क्वायर पढ़ा था क्या आपने? अच्छा अब मुझे बताओ ये जो s है, s डिस्प्लेसमेंट होता था। अब की बार जो s डिस्प्लेसमेंट है ये x डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन से x मान लो उसको, कोई दिक्कत? x डायरेक्शन की बात कर रहा हूं वो सब लोग वोल्टेज पढ़ रहे हो, ठीक है? तो बेटा ये अगर x डायरेक्शन की बात करो तो x डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन वाली x टाइम तो ठीक है। तीसरी चीज आपने अच्छे से पढ़ी, आपको ध्यान होगी इक्वेशन क्या कहते हैं इजीली v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो फिर आपको ध्यान आना चाहिए कि सर हम तो x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो x डायरेक्शन में सर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हम vx लिखेंगे, इनिशियल को ux लिखेंगे, एक्सेलरेशन को ax लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे x लिखेंगे। तो x से फॉर्मूले हमें कन्वर्ट करने हैं, क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूले इस तरह से आपको कन्वर्ट करने हैं, ठीक है? x डायरेक्शन में x लगा देंगे और y डायरेक्शन में y लगा देंगे, ठीक है? चलिए अब वो सुनिए, अगर मुझे किसी टाइम t पर x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इसी इक्वेशन से अगर मुझे vx चाहिए तो vx दे देगा ux ठीक है प्लस ax कितना है, x डायरेक्शन कितना है, अरे 0 इसका मतलब 0 × d कितना आ गया, ux आ गया क्या, और ux साइड आपने u माना, ट्रांसलेट करो x डायरेक्शन में शुरुआत की वेलोसिटी u मानी आपने, u मानी थी, इसका कितना आ गया, u आ गया, तो vx बराबर क्या आ गया u, मतलब ये है इसका कि x डायरेक्शन में किसी टाइम t पर v वेलोसिटी u दी आई है। देखिए ध्यान से, क्या वेलोसिटी x डायरेक्शन में चेंज हुई? अरे नहीं हुई है, मतलब y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जो g लग रहा है उसको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको समझिए, क्योंकि x डायरेक्शन की वेलोसिटी को सिर्फ कौन चेंज कर सकता है, x डायरेक्शन का ही एक्सेलरेशन, और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमने क्या माना है, 0 माना, इसका आंसर। चलिए बहुत अच्छी बात, एक काम आपने कर दिया, ये हमने पहला काम कर दिया, ठीक है? पहला काम कर दिया, अगला काम करते हैं, अगला देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वगैरह करते हैं क्या आ सकते हैं, ठीक है? तो मैंने कहा यहां से एक बार इसी इक्वेशन से देखते हैं, आपको पता है vx जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, यहां से vx का स्क्वायर बराबर ux का स्क्वायर, ठीक है? और प्लस में 2 ax * बोलिए x, यही था कि नहीं था? अब अगेन एक बात मुझे बताओ, x डायरेक्शन एक्सेलरेशन क्या 0? अरे 0 है क्या, पक्का? ठीक है, अगर ये 0 है बेटा, अगर ये 0 है तो इसका मतलब अगेन vx बराबर क्या आ रहा है ux, आगे नहीं आ गया, और vx बराबर ux का मतलब u है, अरे u है, तो अगेन मैं क्या कह सकता हूं, vx की वैल्यू क्या है, u आ रही है। फॉर्मूला चाहे कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला में भी क्या फर्क पड़ता है, चीजें तो ये है कि तो मैंने इससे आपको निकाल के बताया, इससे भी सेम चीज आ रही नहीं आ रही, पक्का? ठीक है, ये सेम। अब एक बात अब इसका x बराबर आप यहां से क्या करोगे, देखो अभी डायरेक्ट बता रहा हूं, ux * d, ये टर्म 0 जाएगा, ये टर्म 0 तो लेकिन ये x की क्या है 0, ये वाली टर्म 0 होगी तो सिर्फ बचेगा x बराबर ux * d, ux * t, ux को u लिख देना, उसको t लिख देना, अरे ux के लिए लिखते हैं u * t। तो मुझे बताओ यहां से टाइम कितना आ रहा है, x का लिख सकते हो, पक्का? इस तरह से कर सकते हो काम, ठीक है? तो ऐसे छोटी-छोटी बातें तो आपको ध्यान रखनी है कि मैंने सिर्फ मोशन अभी किस डायरेक्शन में देखा है, x डायरेक्शन की बात करी है, आ रहा है समझ में? अरे पक्का? ठीक है, अब एक बार देखते हैं बेटा, मोशन along y डायरेक्शन बोलो, वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है? अपन y वर्टिकल में लेके चलते हैं, ठीक
इसका मतलब ये हो गया कि शुरुआत में y डायरेक्शन में वेलोसिटी दी ही नहीं थी, तो 0 थी। शुरुआत में तो सिर्फ x डायरेक्शन में फेंका, अरे है कि नहीं? तो मैंने कहा uy की वैल्यू कितनी है? 0। बोलिए पक्का? अब बताओ मुझे कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या लगा है y डायरेक्शन में? तो y डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है? g। तो g किस तरफ है? नीचे की तरफ। ay की वैल्यू एक्सेलरेशन ऑफ y डायरेक्शन आई थिंक वो g है, तो बोलिए वो g है। पक्का? ठीक है। अब अगली सारे की सारी इक्वेशन फिर से वही करा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा आपने पढ़ा v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at, ठीक है? अच्छा, फिर आपको ध्यान में सर हम तो y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और इसको तो सर x डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो साफ साफ लिख देते हैं कि y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी और y डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगी। y डायरेक्शन में किसी टाइम पर कितनी वेलोसिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी कि y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है उस पे डिपेंड करेगा। उसको x डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा जी। एक काम हमने कर लिया। दूसरा, दूसरी इक्वेशन क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर ut। तो फिर आपको याद रखना चाहिए तो y डायरेक्शन की बात चल रही है, y डायरेक्शन की स्पेस y मान ले, y मान लेते, ठीक है? जैसे यहाँ x माना था आपने, इसमें x माना था, x डायरेक्शन उसको y मान लेते, वो इसको क्या लिखोगे? ut यानी कि u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर। अरे ऐसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे यार, ठीक है? फिर इसकी बात करें, ठीक है? तो आप कहोगे सर v by का स्क्वायर हम लिखेंगे u by का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ y डायरेक्शन इनटू s का मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट y, ठीक है? y डिस्प्लेसमेंट आ रहा है समझ में? इस तरह से हम सारे इक्वेशंस को ऐसे थोड़ा रिप्लेस करने वाले हैं x और y के साथ, कर लेंगे? पक्का? ठीक है। अब एक बात सुनो ध्यान से, अब मुझे बताओ, अगर मुझे किसी टाइम t पर y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी लिखनी है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे मान लो ये आपने को पत्थर का कोई बॉडी था, कोई भी आपने इसको फेंका, मान लो इसने यहां से यहां तक आने में t टाइम लिया, तो t टाइम में बेटा t टाइम इसमें इस डायरेक्शन में कितना दूरी तय कर ली? x दूरी तय कर ली, और नीचे की तरफ कितना आ गया? नीचे की तरफ मान लो कितना आ गया? y चल के आ गया, अरे पक्का? उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? उसके कोऑर्डिनेट हो गए x y, पहले x लिखते हैं y लिखते हैं, ठीक है? और ये कितने किसी टाइम t की बात करें तो t टाइम में यहां छुपाएंगे, तो t टाइम में फिर वही बात, ऐसा मैंने रिवर्स स्विमर में से सिखाया था। t टाइम में इस t टाइम में इसने x डायरेक्शन में कितना चला है? x चला, और इसी t टाइम में y में कितना चल के आ गया? अरे y में कितना चल गया? y में यहां था, यहां से कितना चल के आ गया नीचे? अरे y चल के आ गया। इसी t टाइम में x डायरेक्शन में किसने कितना चल गया? x चल गया, और y डायरेक्शन में कितना चल लिया? नीचे कितना आया? y। अरे आप लोग समझ आया क्या? आया ना? ध्यान आ रहा है? ठीक है। तो बेटा मैंने कहा कि y डायरेक्शन में किसी t टाइम में कितना नीचे आ चुका है, कितना नीचे आ चुका है, तो मुझे चाहिए कि इसके पास में नीचे की तरफ इस t टाइम में कितनी वेलोसिटी है? y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? किसी टाइम t पर भाई x में तो सबको पता है u ही रहेगा, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, हर जगह u यहां कहीं भी देखोगे हर जगह u रहेगा, क्योंकि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है? 0। x डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है? तो y डायरेक्शन में देखते हैं, y डायरेक्शन में आप लगाइए यहां पे, तो आपने लगाया vy बराबर uy कितना बेटा? 0। और y डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी है कि 0 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ y डायरेक्शन कितना था? g लगा नीचे g, तो किस टाइम पे आपका t टाइम, तो vy कितना चुका है? अरे g की
आ गई नहीं आ गई? तो किसी भी टाइम t पर जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रहा है वो कितना आ रहा है? gt। अरे कितना आ गया? gt। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो बात कर रहा था उसके लिए बात सुनिए बेटा। ध्यान रखिए x डायरेक्शन में अभी वेलोसिटी जो है, y डायरेक्शन में t टाइम पर वेलोसिटी gt हो गई है, तो फाइनली आप कैसे आ रही है? ऐसे आ रहा है नहीं आ रहा? अंदर कैसे क्या आ रहा है? एक जगह सामने खींच रहा है, एक नीचे खींच रहा है, तो तल में कैसे जा रहा है? पक्का? ठीक है। अगर कोई कैसे ये वेलोसिटी लिख दो सर, ये वेलोसिटी कैसे लिखोगे बेटा? मैं बोलो दो वेक्टर है, दो वेक्टर 90 डिग्री पर है, ठीक है? तो कैसे लिखोगे? u स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो g स्क्वायर t स्क्वायर। अरे u स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर ये तो करोगे, इनका स्क्वायर करने पर ऐसा बनता है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अब अगर मैं यहां से ये निकालना चाहूं y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम में, कैसे निकालोगे? बोलिए कैसे निकालोगे? ये क्या हो जाएगा? 0 और ये आएगा आपका हाफ a y कितना है? g into t स्क्वायर। ये आ जाएगा पक्का? ओके। और जो टाइम लग रहा है, टाइम कितना आ जाएगा? t का स्क्वायर बराबर 2 g y और t इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आएगा? 2 g y। अरे आ रहा है क्या? पक्का? t की वैल्यू आई है? पक्का? ठीक है। अब आप याद करो इस तरह का कुछ आपने पढ़ा देने को नहीं है। जो मैं कर रही हूं कभी आपने जब ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा दिया आपने का, आपने किसी बॉडी को स्टार्टिंग में उस वेलोसिटी से फिर करना छोड़ दिया था, तो फिर मैं आपसे पूछा करता था यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? अगर ये हाइट h है, हाइट h याद रखना, हाइट h है तो यहाँ से आप आने में टाइम कितना लगेगा? तो आप लिखा करते थे इस चीज को अंडर रूट 2h/c। अरे यार तो अंडर रूट 2h/c, आज ये जो h की वैल्यू है कितना ले लो यार, कितना लगेगा? अरे भाई लिया सेम जो केस है। आप एक बात बताओ, इस पत्थर को, इस ऑब्जेक्ट को किसी भी नीचे फेंका नहीं फेंका, तो शुरुआत में उसको ऐसा मानो ऊपर से कितने छोड़ा ही है, तो नीचे किसी टाइम में ठीक आप देखोगे यहाँ पर कितने टाइम लिए, कितने टाइम में कितना दूरी तय करके आ गया था। ये तो h की बात करो, पूरी बात करें तो ऐसा रहेगा, और अगर इतना सा y निकालना चाहते हो, y दूरी कितने टाइम में, तो y दूरी कितने टाइम में तय करेगा? चलोगे? ठीक है, अच्छी बात। अब हो गए, फिर आगे वही सब चीज आप ध्यान देना। इससे लगाओगे तो इससे कैसे लगाओगे? इससे कैसे लगाओगे? लीमा लेगा उसके ऊपर, तो लीमा लेगा उसकी जमीन क्या हो जाएगा? मैं 0 इसमें लगा के दिखा देता हूं, ठीक है? इसमें भी लगा के दिखा देता हूं, इससे एक बार देखना v y का स्क्वायर बराबर ये 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 ay into y पक्का। और y डायरेक्शन में तो वेलोसिटी आ रही है, तो कितनी आ रही है आपके पास? अंडर रूट 2ay into y, अरे आ जाएगा ay into y, पक्का? आ रहा है समझ में? ठीक है। अब आप याद करो, अगर यही वेलोसिटी h दूरी तय करने के लिए आप देखोगे, h दूरी करने के लिए तो आपने कभी इसको पढ़ा था 2 ay कितना है? ay कितना? अरे g तो 2gh याद करो, अंडर करो 2gh, ऐसा फॉर्मूला है, याद आ रहा है?
अंडर द रूट 2gh, तो वही तो काम हो रहा है। अगर ये y की जगह h आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यहाँ आने के बाद कितना एनर्जी कितनी होगी बता रहे हैं, पक्का ठीक है।